हेलो। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जानदार झकास होंगे। जैसा कि आप सभी को बता रहे थे कि इंग्लिश में हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे और इसी सिलसिले में आज हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। इसमें बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। और अगर समझ में भी आता है तो ये नहीं पता नहीं कर पाते कि ऑब्जेक्ट कहीं कहीं दो दो आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट कहीं कहीं डबल डबल उसमें भी आ जाता है। तो ये सारा जो ओवरऑल डाउट है, आज हम इसी एक क्लास में सब कुछ फिनिश करेंगे। बस आप एंड तक बने रहिएगा और मेरा यकीन मानना कि इससे बेहतर आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का कंफ्यूजन कहीं पे भी दूर नहीं हो सकता। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। केवल ये वीडियो देखो, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, वास्तव में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हमारा टॉपिक है बच्चा ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट का। कौन सा टॉपिक है? ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट का। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का मतलब मैं आपको ऐसे अगर सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, यानी जिसके ऊपर एक्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और इधर मैं लिख दे रहा हूं कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आपको अंतर समझा दूं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, ये चीज समझा दूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी हैज ए कार, और यहां पे मैंने लिखा सी इज ए डांसर। बस आप केवल इसी एक एग्जांपल से समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सी, और ये हमारा है वर्ब। ठीक है, और ये वर्ब के बाद का वर्ड है, और ये है सी। तो हमने लिखा जो सी है और ये कार है। अब आप एक चीज मेरे को बताना, क्या सी और कार दोनों एक चीज है? आप कहेंगे नहीं सर, सी कोई अलग चीज है, कार कोई अलग चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये रहा आपका इस, यानी कि ये इस वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या है? सी है, और वर्ब के बाद क्या है? ए डांसर है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं इतनी सी बात को कि सर सी और ए डांसर तो दोनों सेम ही है, यानी जो ये वर्ब का बाद वाला वर्ड है और वर्ब के पहले वाला वर्ड है, तो ये दोनों सेम चीज ही है। तो जब वर्ब के बाद वाला वर्ड सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताता है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, मतलब सी ही डांसर है। मैंने कहा आई एम योर टीचर, तो आई ही टीचर है। यू आर स्मार्ट, स्मार्ट कौन है? यू ही है। बट मैं आपसे कहूं यू प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट, अब जरा देखो यू आगे हो गया और क्रिकेट पीछे हो गया, तो आप बताओ यू और क्या क्रिकेट में दोनों में कोई वो है रिलेशन? आप कहेंगे नहीं सर, यू कोई अलग चीज है, क्रिकेट कोई अलग चीज है। बट मैं कहूं यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, तो यू और स्टूडेंट्स दोनों सेम चीज है, यानी यू भी यू हो और स्टूडेंट भी कौन हो? यू ही हो। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो बच्चे ये जो होता है ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये चीज मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत शानदार तरह से समझ में आया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जितना एग्जांपल रहेगा उतना हमको हमारा जो डाउट है वो दूर हो सकेगा। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो ये रहा आपका वर्ब, और वर्ब के पहले क्या है? आई, और वर्ब के बाद क्या है? इंग्लिश। तो आप एक चीज मेरे को बताना, क्या आई और इंग्लिश दोनों सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, आई कोई अलग चीज, इंग्लिश कोई अलग चीज, यानी ये दोनों नॉट इक्वल है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बट मैंने कहा कि बच्चों आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो एक चीज हम यहाँ पे गौर करें तो ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, ये क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पे देखेंगे आई, और इसके बाद वर्ब के बाद क्या है? ए टीचर। तो आप जरा बताना, ये आई ही तो टीचर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, सर
हमको तो समझ में आ गया ये बात कि अगर बराबर है, दोनों सेम पर्सन है तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, और अगर सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज हमें ये नोटिस करना है, इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर बी फैमिली आ रही है, बी मतलब इज, एम, आर या वाज वर, और इसके साथ में और कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसके बाद वाला जो वर्ड होगा ये कॉम्प्लीमेंट ही होगा। जैसे मैंने कहा सी इज स्मार्ट, तो देखो इसके बाद क्या कोई और मेन वर्ब है नहीं, इसके बाद डायरेक्टली क्या है, स्मार्ट है, तो इसका मतलब अब ये जो स्मार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट। बट मैंने कहा सी इज प्लेइंग चेस, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद एक मेन वर्ब आ गया, तो ये जो चेस है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ना। आपने कहा सर आई एम सिक, ही इज ऑनेस्ट, तो अब यहाँ पे देखो बी फैमिली है, यानी इज, एम, आर, ये सब बी फैमिली तो है, तो जैसे कहा ही इज स्मार्ट, तो स्मार्ट और ही सेम हो गया। आई एम सिक, तो आई भी आई और सिक भी आई, तो बी फैमिली के साथ अगर और कोई चीज नहीं है तो वो क्या चीज होगा, वर्ब के बाद, यानी अगर बी फैमिली के बाद जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर, इतनी सी बात। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको और दे दे रहा हूं, बिकॉज ग्रामर में एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए और आपके समझने के लिए। आई एम स्मार्ट, भैया मैं तो स्मार्ट हूँ, सभी को पता है, तो आपने देखा बी फैमिली, क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब होगी, बिल्कुल नहीं सर, तो ये तुरंत आप पहचान गए कि सर ये तो कॉम्प्लीमेंट है बस। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे बी फैमिली ना लिखूं, तो आई हैव पेशेंस, आई हैव पेशेंस, तो अब एक चीज बताओ क्या यहाँ बी फैमिली है, बी फैमिली आप कहेंगे सर नहीं है, तो अगर ये बी फैमिली नहीं है इसका मतलब फिर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर बात नहीं क्लियर बात। फिर कहा जाए सी वॉज ब्यूटीफुल, अब आपने देखा कि सर ये तो बी फैमिली का है वॉज, तो अगर ये बी फैमिली का है तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं और कॉम्प्लीमेंट के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के टाइप को सीखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन कौन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे कि अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम कैसे पता करते हैं, किसी सेंटेंस में अगर हमें व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, किसका रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो वो क्या है, व्हाट का मतलब होता है क्या, और ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट क्या होगा, जैसे हमने कहा जिसमें whom का रिप्लाई मिले, whom का मतलब होता है किसको या फिर किसे। ठीक है, इसको मैंने किया ऊपर। अब एग्जांपल से समझते हैं क्या है। हमने लिखा कि he gave me a pen। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, he gave उसने दिया, क्या दिया, तो आप कहोगे सर उसने दिया क्या दिया, एक पेन दिया, मतलब दिया क्या दिया, एक पेन दिया, तो क्या के रिप्लाई में, यानी जब आपने व्हाट का रिप्लाई किया तो प्यारे बच्चों आपको व्हाट के रिप्लाई में आया ए पेन, तो इट मींस ए पेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमने कहा था अगर हम whom का क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो रिप्लाई में मिलेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि he gave whom उसने किसको दिया, उसने किसको दिया, he gave whom, तो आप कहेंगे सर उसने मुझे दिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ इतनी सी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे सेंटेंस में, जब क्या का प्रश्न लगाए तो, इतनी बात क्लियर हुई। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे, जब हम किसको का प्रश्न लगाएं तो जो आंसर में मिलेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बताओ इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। और एग्जांपल के लिए लेता हूं, शी गिफ्टेड
सी गिफ्टेड अमित ए वॉच। अब आप लोग बताना इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे सर सी गिफ्टेड, उसने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, ए वॉच। तो सर ये तो बहुत आसान है, हम तो पहचान गए कि ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सी गिफ्टेड होम, उसने किसे गिफ्ट किया, तो आप कहेंगे सर अमित को गिफ्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में क्या आया, जहन में हमारे फीड हो गया, अब तो हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये तो था कि जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, तब तो इस तरह से होता है कि कोई डायरेक्ट कैसे बनता है और इनडायरेक्ट कैसे बनता है। लेकिन अगर सेंटेंस में केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तब हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हमने लिखा आपके सामने एक एग्जांपल कि सी लाइक्स हिम, ठीक है, एक ये एग्जांपल लिखा। और दूसरा हमने लिखा सी लाइक्स चॉकलेट्स, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं क्या है, सी लाइक्स हिम। अब अगर देखा जाए तो ये whom का रिप्लाई दे रहा है, यानी कि वो किसे लाइक करती है, वो उसे लाइक करती है, तो यानी कि ये whom के रिप्लाई में मिल रहा है बात है ना। और सी लाइक्स, वो लाइक करती है व्हाट, ये व्हाट के रिप्लाई में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी हम प्रीवियस के हिसाब से, प्रीवियस जो रूल हमने पढ़ा, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये व्हाट के रिप्लाई में मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये whom के रिप्लाई में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही तो होगा। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं और एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। ही टीच मी, ही टीच मी, कि वो मुझे पढ़ाता है या वो मुझे पढ़ाते हैं। तो ये किसका रिप्लाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर ये भी whom का रिप्लाई ही दे रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि ये भी किसका रिप्लाई दे रहा है, whom का, तो ये भी इस अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है बात सही ना, यही तो होगा। लेकिन बच्चे अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है कि अगर दो है, अगर दो है ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है, तब तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का झंझट पालना है। बट अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इस एक सिंगल वर्ब के एक्शन को क्या कर रहा है बच्चे, रिसीव कर रहा है, अकेले रिसीव कर रहा है। तो जो अकेले मतलब डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि सी लाइक्स हिम, वो किसे लाइक करती है, उसे लाइक करती है, तो ये देखा जाए तो उस हिसाब से क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो अभी हमने पिछली बार पढ़ा था, यानी कि पिछले प्रीवियस पेज में पढ़ा था। बट हमने क्या बताया कि अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो चाहे क्या का रिप्लाई दे, चाहे किसे का रिप्लाई दे, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर बात नहीं क्लियर बात। यहाँ पे सी लाइक्स चॉकलेट, क्या लिखा बच्चे, सी लाइक्स चॉकलेट, वो चॉकलेट्स लाइक करती है, तो व्हाट के रिप्लाई में आए चाहे whom के रिप्लाई में आए, ये सिंपली क्या हो जाएगा बच्चे, ये सिंपली हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। बट यहाँ इस वाले एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस वाले एग्जांपल में बच्चे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे सिंगल है बट यहाँ पे इनडायरेक्ट है। कैसे, देखो, ही टीच मी, वो मुझे पढ़ाता है या वो मुझे पढ़ाते हैं, तो वो मुझे पढ़ाते हैं, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छिपा है कि वो मुझे क्या पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ देखो, सी लाइक्स हिम, वो उसे लाइक करती है, तो क्या लाइक करती है ये नहीं छिपा है। बट इसमें देखो, वो मुझे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, यानी ये क्या वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छुपा है। इस वजह से अगर कहीं सिंगल ऑब्जेक्ट आए, तो इस वाले केस में जहां हमको लगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छिप सकता है, ठीक है, तब इस केस में केवल ये इनडायरेक्ट बनेगा। अदरवाइज अगर सिंपली केवल इतना दिया गया है, अगर सिंपली केवल इतना दिया गया है कि सी लाइक्स हिम, वो उसे लाइक करती है, तो क्या हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऐसे केस में ये हो जाएगा बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
बट यहाँ वाले केस में ही टीच मी, वो मुझे पढ़ाते हैं। तो किसे पढ़ाते हैं? मुझे पढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या वाली बात छिपी है, तो अगर ये छिपा वाला सेंस आपको दिखे तो इट मींस ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि क्या वाला सेंस, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। बट यहाँ तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लॉजिक है नहीं। सी लाइक्स चॉकलेट, क्या लाइक करती है? चॉकलेट। तो ये क्या का भी सेंस दे रहा है और ये सिंगल ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताना समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना कि सर ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आया था, तो उस एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया होगा। ये अभी मैंने क्या पढ़ा है ध्यान से देख लेगा। और फिर यहाँ पे जो थोड़े से एक्सेप्शन है कि अकेला है तो क्या बनेगा? अकेला है तो डायरेक्ट बनेगा। उसके बाद में अकेला है तो कभी कभार इनडायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन कौन से सेंस में? जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छिपा लगे, उस सेंस में। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब हम समझते हैं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जरा बताना कि ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं? तो आप कहेंगे सर दो। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं? व्हाट का क्वेश्चन लगा के। इनडायरेक्ट हम कैसे पता करते हैं? whom का क्वेश्चन लगा के। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या होगा बच्चे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। बट वो कभी कभार इनडायरेक्ट भी बन सकता है। कौन से सेंस में बन सकता है? जिसमें हमें लगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मैंने रिवीजन करा दिया। अब हम समझते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं। बच्चे कॉम्प्लीमेंट भी दो टाइप के ही होते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बच्चे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने लिखा, अभी लिखा था कि सी इज ब्यूटीफुल। आई एम ए सिंगर। ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा और इसी दो एग्जांपल में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिखा है? इज। इट मींस ये क्या हुआ? वर्ब। और वर्ब के पहले क्या है? सी। और वर्ब के बाद क्या है? आप कहेंगे सर ब्यूटीफुल। और इतनी बात तो सभी को पता है कि ये जो वर्ड है सी, ये जो सी वर्ड है, यही तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में ही ये वर्ब के बाद वाला वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो सी है यानी जो सब्जेक्ट है वही ब्यूटीफुल है। तो जो सब्जेक्ट है वही ब्यूटीफुल है, इस वजह से बच्चे इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि ये आई क्या है? आई। और ये रहा आपका वर्ब। तो वर्ब के बाद क्या लिखा है? ए सिंगर। तो सब्जेक्ट है आई और सब्जेक्ट ही सिंगर है, यानी आई ही सिंगर है। तो इट मींस जब ये सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इससे आसान क्या हो सकता है? बताना मेरे को। कुछ हो सकता है? आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं हो सकता। इससे आसान मतलब हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इंग्लिश ग्रामर को हम ऐसे फील कर सकते हैं। तो बच्चे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, केवल मैं आपको फील करा रहा हूँ एक एक बात। मतलब आप ये देखिए बिल्कुल ऐसे आपको फ्लुएंट वे में पढ़ा रहा हूँ कि लगे हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में हैं। इसलिए मैंने भर भर के एग्जांपल लिए हैं। ये नहीं कि अपनी वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए मैंने बस एक आध एग्जांपल लेके खत्म कर दिया। ये अभी यहाँ पे तो दो लिया हूँ, बट जब मैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस सिखा रहा था तो वहाँ पे मैंने कई सारे एग्जांपल लेके आपको समझाए थे। और यहाँ पे मैंने समझाया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आप कहेंगे सर ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ हमको इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बच्चे सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या होता है, हमने जैसे कहा सी, या फिर सी हटाओ, सी बहुत हो गया, हमने लिखा दे मेड मी कैप्टन, ये लिखा। His villagers called him fool। ठीक है, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिए। अब यहाँ पे लिखा दे मेड मी कैप्टन, उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया, उन्होंने क्या बनाया, मुझे कैप्टन बनाया। अब देखा जाए बच्चे तो ये क्या बनाया, कैप्टन बनाया, किसे बनाया, मुझे बनाया। तो एक चीज गौर करने वाली बात है, ये किसे के रिप्लाई में मिल रहा है, दे मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया, तो ये किसे के सेंस में मिल रहा है। इसलिए बच्चे ये क्या है, आप कहेंगे सर कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो मी है, आप बताना ये जो मी है वही तो कैप्टन बना है, तो आप कहेंगे सर ये तो हुआ एक ऑब्जेक्ट हुआ। ये बात तो हमें पता है, क्योंकि ये किसे के सेंस में आ रहा है, तो जो क्या या किसे के सेंस में आया वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो उन्होंने मुझे बनाया, बताओ कितनी बात क्लियर हुई। तो किसे के सेंस में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। और कैप्टन किसको बनाया है, मी को ही बनाया है। तो आप कहेंगे सर ये जो कैप्टन है ये कौन है, मी ही है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये मी ऑब्जेक्ट है और कैप्टन किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मी के बारे में ही दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में ही दे रहा है। इट मींस ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। अब बताओ मी भी मी है और कैप्टन भी कौन है, मी ही है। और अगर ये होता कैप्टन की दे हो जाए कैप्टन, तब तो वहां उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता, लेकिन कैप्टन कौन है, मी है। तो इट मींस बच्चे ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये जो कैप्टन है ये होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर ये क्या है, हिज विलेजर्स, उसके गांव वालों ने, कॉल्ड हिम फूल, उसे मूर्ख कहा, उसके गांव वालों ने उसे मूर्ख कहा। तो किसे कहा, उसे कहा। आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है। और उसे क्या कहा, आप कहेंगे सर फूल कहा। तो आप बताओ कि ये फूल कौन है, हिम ही तो है, यानी हिम के बारे में इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर इट मींस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये जो फूल है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब कुछ बच्चों का एक डाउट होगा, ये वाला डाउट मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे मन में क्या डाउट आया होगा कि सर दे मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया, क्या बनाया, कप्तान बनाया। तो आप कहेंगे सर ये तो क्या के सेंस में आ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए सर, लेकिन आपने तो इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दिया। बट बच्चे अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। देखो ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो आप बताओ क्या मी और ए पेन दोनों सेम चीज है। उसने मुझे दिया एक पेन दिया, क्या दिया, यहाँ पे भी क्या के सेंस में आ रहा था। और दे मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया, क्या बनाया, कप्तान बनाया। तो वहां पे भी क्या का सेंस दे रहा था, बट यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया और वहां पे कॉम्प्लीमेंट कहलाया। क्यों, क्योंकि अगर मैंने कहा दे मेड मी कैप्टन, अब दोनों बातों में अंतर यानी डिफरेंस समझना। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे दिया, क्या दिया, एक पेन दिया। उसने मुझे बनाया, क्या बनाया, कप्तान बनाया। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब गौर करो यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। एक चीज बताओ, क्या मी और ए पेन दोनों सेम चीज है, ये भले क्या के रिप्लाई में आ रहा है, क्या दोनों सेम चीज है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, मी कोई अलग चीज हुआ, पेन कोई अलग हुआ। तो ये जब दोनों अलग अलग है, तो जब क्या के सेंस में आए तो ऐसे कंडीशन में बच्चे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसने मुझे बनाया, क्या बनाया, क्या के सेंस में आ रहा है। लेकिन आप एक चीज गौर करेंगे कि उसने मुझे क्या बनाया, कप्तान बनाया। तो ये मी कौन है, ये कैप्टन कौन है, मी ही तो है। और मी क्या है, कैप्टन है। कैप्टन कौन है, मी है। मी क्या है, कैप्टन है। समझ में आया। बट देखो मी क्या पेन है, ये पेन क्या मी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो
तो जब ये नॉट इक्वल हो तो बच्चे ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या के रिप्लाई में आ रहा है तो, और ये अगर क्या के रिप्लाई में आ रहा है और यही सेम चीज है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से ये आपको समझ में आया होगा कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको कि सर बिल्कुल हुआ। और अगर अभी भी आपको ना समझ में आया हो तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको डीप और भी बहुत सारे 10 20 30 एग्जांपल लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें, फिर देखना हम लोगों की ये दहाड़, मतलब जो ये चीज कहा जाता है ना कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, इनका सबसे वीक पॉइंट जो होता है इंग्लिश होता है। आपको जरा से भी मैं महसूस नहीं होने दूंगा। एक एक सब्जेक्ट का मतलब ऐसा निचोड़ पढ़ाऊंगा, ऐसा निचोड़ पढ़ाऊंगा ना कि आप खुद सोचेंगे कि सर ये सब तो बात किताबों में कहीं हमको मिलती ही नहीं जो आप हमको बताते हैं। अगर सारी बातें किताब में मिल ही जाए तो फिर टीचर का क्या काम? किताबों में बहुत सारी चीजें हमसे छिपाई जाती है, लेकिन यकीन मानना अगर मैं आपके साथ हूँ और आपका सपोर्ट मेरे साथ है तो फिर ऐसी ऐसी चीज, जैसे मैंने आपको अभी इस वाले एग्जांपल में बताया है, ये भले आपको थोड़ा सा, ये वाला भले आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या टफ लगा हो, लेकिन ये बहुत शानदार तरह से मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट जहां हमको लगे ये क्या वाला सेंस छिपा हुआ है, ऐसे केस में ये इनडायरेक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे ही टीच मी, वो मुझे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, तो छिपा हुआ है, तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट है। बट यहाँ देखो सी लाइक्स हिम, वो किसे लाइक करती है, उसे लाइक करती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे छिपा हुआ नहीं है। तो ज्यादातर केसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बट ऐसे केसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब इससे ज्यादा इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे को डीएम करना, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।